हे गाइस, मैं हूँ इज़ार एंड वेलकम बैक टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड एज वेल एज क्यूरियोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूँ विच हेल्प यू टू नो योर ओन सेल्फ एंड योर ओन सोल जर्नी। तो बात करते हैं आज की रीडिंग की। तो इसमें हम सिंपली देखेंगे कि आज आपको आप तक गॉड को क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। व्हाट आर द मैसेजेस दैट द डिवाइन द यूनिवर्स वांट्स टू लेट यू नो राइट नाउ। तो मैं इन कार्ड्स पे थोड़ा जूम करती हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 कार्ड्स रखी हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये है ग्रुप नंबर 3। आपको जितना टाइम लेना है आप लीजिए एंड वीडियो को पॉज करना है तो पॉज भी कर सकते हैं। एंड इन 3 ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है इंट्यूटिवली, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं हर एक ग्रुप के। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आज डिवाइन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। बट बिफोर आई गेट इनटू द रीडिंग, बस इतना बता दूं ग्रुप 1 कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेट कर रही हैं एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं कर रही हैं, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। तो हो सकता है कि कुछ मैसेजेस रेजोनेट ना करें आपसे। ओके, तो पहला जो कार्ड हमारा था वो ये है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। एंड ऑब्वियसली स्ट्रेट कट मैसेज है कि अगर आप में से किसी को डर है खुद के फ्यूचर का या फिर खुद के प्रेजेंट का या फिर अपने हेल्थ का या फिर अपने लव्ड वंस के हेल्थ का या फ्यूचर का, वॉट एवर इट इज दैट इज वरिंग यू अबाउट योर ओन सेल्फ एज वेल एज योर लव्ड वंस, नो दैट कि वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सेफ हो, आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ हैं। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा मैसेज था। ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग ग्रुप 1 कि देयर आर सर्टेन इश्यूज जिससे आप भाग रहे हो। ग्रुप 1 ये मुझे फील हो रहा है, कुछ चीज़ है जहाँ पे आपको अपना अटेंशन देना चाहिए या फिर अपना टाइम देना चाहिए या फिर आपको फेस करनी चाहिए वो चीज़ें, एंड वो आप करने से डर रहे हो या फिर उससे भाग रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपको कोई एग्जाम का प्रिपरेशन लेना है, सोचो कोई एग्जाम आपको देना है एंड आप यू नो कि आपको उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, बट यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दैट। आप डेली पढ़ने ठीक से नहीं बैठते हो। दूसरा एग्जाम्पल जो मुझे फील हो रहा है रिलेशनशिप्स को लेके भी ये हो सकता है किसी का, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मे बी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर आपके एंड आपके किसी लव्ड वंस या फ्रेंड्स के बीच ही कुछ प्रॉब्लम है एंड आप इग्नोरेंस में रह रहे हो, आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हो, उसका रूट कॉज जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या फिर व्हेन यू नीड टू कम्युनिकेट विद समवन आप वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए गॉड के साथ कम्युनिकेशन भी है कि गॉड इज टेलिंग यू कि आप मुझसे कम्युनिकेट करो, आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप मुझे बोलो, मुझे सॉल्व करने के लिए। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि मुझे बोलो अपने प्रॉब्लम्स एंड मुझसे हेल्प मांगो, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। बट अंटिल एंड अनलेस यू रीच आउट, अंटिल एंड अनलेस आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो चीज़ें नहीं करते हो जो कि आपको पता है कि आपको करनी है, तब तक आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगी, है ना। So this is one thing that God is telling you right now. Also, you need to have faith and trust in God. I know आपको ट्रस्ट है, आपको फेथ है, बट वो जिस लेवल का है ना, अब गॉड बोल रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल में मुझे चाहिए, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूंगा फुल्ली। गॉड यही बोल रहे हैं। तो हम कैसे गॉड के साथ अपना जो कनेक्शन है, अपना जो फेथ है, उसे बढ़ा सकते हैं? बाय वी कैन डू इट। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप ये कर सकते हो बाय द फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस। आप जितना ग्रेटफुलनेस खुद में लाओगे ना ग्रुप नंबर 1, उतना ही आप देखोगे कि आपका जो कनेक्शन है गॉड के साथ, आपका जो फेथ है गॉड पे, वो बढ़ रहा है। तो ट्राई एंड काउंट ऑल द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। दिन में रात, मतलब दिन भर का दिन जब बीत जाता है ना, रात को सोने से पहले जस्ट सिट फॉर 2 मिनट्स एंड सोचो कि आज दिन में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई, क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती थी, लेकिन भगवान ने बचा लिया आपको, गॉड ने बचा लिया आपको। ओके, सो थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड ट्राई टू फील ग्रेटफुल
कि क्यों आपकी लाइफ इतनी ब्लेसड है। आप जितना खुद के अंदर ग्रेटफुलनेस की एनर्जी बढ़ाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आप मिरेकल्स को एंड मैनिफेस्टेशंस को ईजिली अट्रैक्ट कर पाओगे अपने लाइफ में, ब्लेसिंग्स को ईजिली अट्रैक्ट कर पाओगे आप अपने लाइफ में। ओके, तो ये चीज़ है। ओके, मुझे ना एक चीज़ फील हो रही है, जो कि ये जो नेक्स्ट मैसेज है, प्लीज टेक विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू। मैं फिर से बोलूंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जिस तरीके से ये नेक्स्ट वाला मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको वैसे ही लेना। मुझे एक चीज़ फील हो रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो एंड आपको वो झूठ नहीं बोलना है। तो ये तो कुछ लोगों का खुद से झूठ बोलना हो रहा है। हम सबसे ज़्यादा झूठ खुद ही से बोलते हैं, दूसरों से नहीं। हम सबसे ज़्यादा झूठ खुद से बोलते हैं। तेरे से ये नहीं होगा, खुद से बोलते हैं, तेरे से ये नहीं होगा, तू इसके काबिल नहीं है, तू वर्दी नहीं है, तू सुंदर नहीं है, तू हैंडसम नहीं है। ओके, दीज आर ऑल फेक थिंग्स दैट वी टेल आवरसेल्व्स, जहाँ पे हमको हमारा खुद का साथ देना होता है, हम नहीं देते हैं। हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। या फिर कभी कभी ये चीज़ ऐसा भी होता है कि हम खुद को झूठा दिलासा देते हैं, झूठा पॉजिटिवनेस देते हैं, जो कि काइंड ऑफ ईगो से रिलेटेड होता है, तो वो हमारे ईगो को बढ़ावा देता है। ओके, तो टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, बट कोई एक चीज़ है जहाँ पे आप खुद को झूठ बोल रहे हो। वो क्या इशू है जिसमें आपको पता है कि आप खुद को झूठ बोल रहे हो, तो प्लीज खुद से वो झूठ बोलना बंद करो। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि इट माइट इवन मीन कि आप लाइफ के किसी चीज से रिलेटेड, या तो पास्ट से रिलेटेड या फिर अपने प्रेजेंट सेल्फ से रिलेटेड कोई चीज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एज योर ओन। फॉर एग्जाम्पल, सोचो मैंने कोई एग्जाम दिया एंड मैं पढ़ सकती थी जितना, मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की। हाँ, मुझे कुछ कुछ इश्यूज आई, मे बी मेरे टीचर उतने अच्छे से मुझे समझा नहीं पाए, या फिर मेरे घर में गेस्ट्स आ गए। तो मेरा एग्जाम जब खराब गया, मैंने खुद को बोला एज वेल एज अपने पेरेंट्स को बोला कि नहीं, मुझे ये डिस्टर्बेंसेस हुई, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया था, या फिर घर में गेस्ट आ गए थे जिस वजह से मैं ठीक से पढ़ नहीं पाई थी, तो मेरा एग्जाम खराब हो गया। तो व्हाट आई एम डूइंग, कि गलती मेरी थी। मैं चाहती तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं यूट्यूब में वीडियोस देख सकती थी। अभी नॉलेज फ्री का हर जगह बढ़ रहा है। ओके, मैं चाहे तो यूट्यूब में वीडियोस देख के खुद को पढ़ा सकती थी अच्छे से, या फिर मैं अपने टीचर को ही जाके बोल सकती थी कि प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर गेस्ट आए हुए हैं तो मैं बोल सकती थी गेस्ट को कि प्लीज़ आप लोग दूसरे रूम पे जाके बातें करो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे, या फिर मुझे पढ़ना है, अच्छे से बोल सकती थी। बट आई डिड नॉट टेक द नेसेसरी स्टेप्स जो कि मुझे लेना था। एंड अभी मैं क्या कर रही हूँ, किसी और पे वो चीज़ थोप रही हूँ कि उसकी वजह से, या इस चीज़ की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ, जिस वजह से व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं अपने लाइफ का पावर किसी और के ऊपर सौंप दे रही हूँ। जब हम खुद के गलतियों का रीजन किसी और चीज या फिर किसी और सिचुएशन या फिर किसी और लोग को देते हैं ना, तो हम इनडायरेक्टली अपने लाइफ का जो पावर होता है, कंट्रोल होता है, हम किसी और के हाथ पे सौंप देते हैं। हम यूनिवर्स के हाथ पे सौंप देते हैं, हम नेगेटिव चीजों के हाथ पे सौंप देते हैं। तो यू आर लीकिंग योर पावर। आप अपना पावर किसी और चीज पे, सिचुएशन पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटी पे, अपने डिसबिलीव्स पे, अपने नेगेटिव थॉट्स पे दे रहे हो। ओके, आप अपना लाइफ का कंट्रोल, अपना पावर इन सब नेगेटिव चीज़ों, लोगों, सिचुएशंस पे दे रहे हो, जिस वजह से आपका अपने लाइफ में उतना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आप देख रहे हो कि आपको 100% रिजल्ट्स नहीं मिल पा रही है अपने लाइफ में। ये कुछ लोगों का लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है कि सब कुछ तो ठीक है बट लव लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है। कुछ लोगों का मे बी खुद का सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है। कुछ लोगों का करियर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बिकॉज इनडायरेक्टली यू आर लाइंग टू योर सेल्व्स, यू आर लाइंग टू अदर्स and giving your power to others, है ना? I hope I'm clear about it. तो take it whichever way it resonates with you. and ये आदत अगर आपको है कि खुद के पावर को इनडायरेक्टली आप दूसरों को दे रहे हो, then you need to put a lid on it. आपको ये चीज़ करना बंद करना है। आपको अपने पावर को खुद के पास वापस लाना है। एंड कैसे कर सकते हो? By taking responsibility.
आप हर गड़बड़ चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि नो दैट कि हमारे साथ जो होता है वो हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली खुद ही के एक्शंस, खुद ही के कर्मा की वजह से अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। भले ही हमें लगे कि किसी और ने हमारे साथ खराब किया, बट वो क्यों खराब हुआ? बिकॉज कार्मिकली वी वर अलाइंड टू दैट वाइब्रेशन। हम जो भी काम करते हैं, हम अपने वाइब्रेशन को या तो लो करते हैं या फिर हाई करते हैं, जिस वजह से हम या तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं या फिर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को। तो नो दैट कि जो भी हमारे साथ होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ही उसके मालिक होते हैं, हम ही उसका रीजन होते हैं। तो टेक बैक दैट पावर, एंड आप जितना खुद को बोलोगे कि आई टेक बैक माई पावर, मेरे लाइफ की हर चीज मैं डिसाइड करता हूँ, एंड उसके साथ साथ आप जितना पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे, खुद को ये नेगेटिव थिंकिंग से, खुद को ये झूठ के दिखावे से कि नहीं मैं कुछ नहीं हूं या फिर मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, या फिर झूठ के एक्स्ट्रा दिलासे से कि अरे सब कुछ तो ठीक ही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिना मतलब का झूठा दिलासा, अगर ये सब से खुद को आप दूर करोगे एंड अपने लाइफ में जो भी आपके अभी के गोल्स हैं, भले ही लव लाइफ के हो, भले ही करियर के हो, भले ही स्पिरिचुअलिटी के हो, उनको लेके अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे, एज वेल एज यू विल रिक्लेम योर पावर बाय सेइंग कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है, आई टेक बैक माई पावर, तो नो दैट कि आपके लाइफ की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बाकी 50 आपको खुद को काम करना है। ओके, बिकॉज फिजिकल वर्क भी आ रहा है अलॉन्ग विथ ऑल दीज स्पिरिचुअल मैसेजेस जो सब आपको मिली है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है कि यस आई एम पासिंग दिस एग्जाम, आई एम स्टडिंग वेरी नाइसली फॉर दिस एग्जाम, ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं। खुद को बोलना है कि हाँ ये एग्जाम मेरा अच्छा जाएगा ही जाएगा, मैं अच्छा करूंगा ही, एंड साथ ही साथ आपको पढ़ाई भी करना है ना। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। मुझे इतनी ही मैसेजेस, ओके एक और चीज मुझे आ रही है, बट आई एम फीलिंग कि 99% मैसेजेस ओवर हो गई हैं। यस यस, जिस भी चीज के बारे में आप दुखी हो या फिर स्ट्रेस्ड हो या फिर चिंता में हो, नो दैट कि वो जरूर सॉल्व हो जाएगा गाइस, जरूर सॉल्व होगा। एंड यूनिवर्स विल लीड यू टू आंसर्स, यूनिवर्स विल लीड यू इन द राइट डायरेक्शन। यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन जरूर दिखाएगा, आपको सही डायरेक्शन में जरूर लेके जाएगा, वो लोगों के थ्रू एंड चीजों के थ्रू आप तक हेल्प जरूर पहुंचाएगा। आप बस मांगो। नो दैट कि जिस भी चीज के बारे में आप वरिड हो वो 100% ठीक हो जाएगी, 100% हट जाएगी, 100% सॉल्व हो जाएगी। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। एंड खुद को पॉजिटिव, खुद का वाइब्रेशन हाई करना है, बिकॉज द हायर आवर वाइब इज द ग्रेटर ब्लेसिंग्स वी अट्रैक्ट। हम जितना ही नेगेटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, कुछ भी करके वी आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइव्स। ओके, सो यस आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 1। अगर रीडिंग पसंद आई हो, अगर रेजोनेटेड फील हुआ हो, देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड आप मेरे बाकी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट भी बना रखा है, एंड अगर लगता है कि रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है तो प्लीज उनसे भी शेयर करना, मुझे भी उससे हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आज गॉड को आप तक क्या डीप मैसेजेस पहुंचानी है ग्रुप 2। बट बिफोर आई गेट इनटू दिस रीडिंग, वापस से वही बात बता दूं कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा हो, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, बिकॉज मे बी दैट्स फॉर समवन एल्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके चलिए, ओके सो पहला जो कार्ड आपने खुद चूज किया था ना, वो था कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो सीधी सी बात है, गिव अप नहीं करना किसी भी चीज पे जो कि आपको लगता है कि आपके लिए सही है। ओके, व्हाट आई एम फीलिंग इज ग्रुप नंबर 2, यू नीड टू रियलाइज कि हमें किसी चीज से तभी अट्रैक्टेड नहीं, दिमाग का अट्रैक्शन नहीं, दिल से हमें तभी कोई चीज पसंद आती है जब वो हमारे लेवल का होता है, जब वो हमारे वाइब्रेशन का होता है, या फिर जब नेचर इंटेंड्स अस, यूनिवर्स इंटेंड्स अस टू गो इन दैट डायरेक्शन। ओके, तो नो दैट कि अगर आपके ऐसे कोई सपने हैं जो कि आपको दिल से चाहिए, बट आपको सब बोलते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, या फिर आपका खुद का ही दिमाग बोलता है कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, नो, डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप। ओके, तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। दूसरी मैसेज जो मुझे आपके लिए आ रही है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग लव से रिलेटेड परेशान हो। मे बी देखो, अगर ये सिचुएशन आपके लाइफ में अभी हो रहा है ना कि यू लाइक समवन, आपको किसी पे क्रश है, या फिर हो सकता है कि यू लाइक समवन एंड दे डू नॉट लाइक यू बैक, तो नो दैट कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि प्लीज फोर्स मत करो, बिकॉज लव इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन एंड व्हाट्स मेंट टू बी इज मेंट टू बी। यू कैन नॉट फोर्स लव।
आप कितना भी स्पेल वर्क कर लो या फिर कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लो रिगार्डिंग लव, नो दैट कि वो 100% सॉल्व हो नहीं सकती, या फिर आप बिना मतलब का किसी को अपने लाइफ में खींच के रख नहीं सकते हो, बिकॉज एवरीवन हैज देयर फ्री विल एंड सबका कर्मा लिंक्ड होता है, सबका वाइब्रेशन लिंक्ड होता है। अगर सामने वाला पर्सन आपके वाइब्रेशन का नहीं है, अगर आप दोनों का कर्मा लिंक नहीं हो रहा है, जस्ट लाइक पीसेस ऑफ पजल वो फिट नहीं हो रहा है, तो आप कितना भी मशक्कत क्यों ना कर लो वो आपके लाइफ में नहीं आ सकते। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था उन लोगों के लिए जिनका सिचुएशन ऐसा है कि हाँ यू लाइक समवन बट आपको उधर से उतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। तो नो दैट कि यू आर बीइंग टोल्ड कि फोर्स मत करो चीज़ों को, है ना। जो आपके लिए बना हुआ है वो आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, कोई कोई छीन नहीं सकता उसे। एंड जो आपके लिए बना नहीं है, आप कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, आप उसे रोक नहीं सकते हो। अगर रोकोगे तो क्योस क्रिएट होगा, दैट्स इट। हाँ, रोक सकते हो मे बी, बट क्योस क्रिएट होगा। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। नेक्स्ट, ग्रुप नंबर 2, आई एम फीलिंग कि आपके लाइफ में ना काफ़ी सारा अबंडेंस आने वाला है। अबंडेंस, कुछ लोग का लिटरल मनी आने वाला है। तो मे बी यू विल सी कि आपको अच्छी जॉब मिल जा रही है, या फिर आपका बिजनेस और ज़्यादा फ्लरिश हो जा रहा है, या फिर आप फेमस हो जा रहे हो, आपका करियर बहुत अच्छा हो जा रहा है। आपको अगर किसी एग्जाम में पास करना है तो आप बहुत अच्छे से पास कर रहे हो। तो नो दैट कि करियर एज वेल एज फाइनेंसेस की तरफ से बहुत सारी अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाली है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपके लाइफ में ना ग्लो अप आ रहा है, ग्लो अप आ रहा है, लिटरल ग्लो अप। आप देखने में भी आप बहुत अच्छे हो जाओगे, योर लुक्स विल एनहांस लाइक 10 फोल्ड्स। ऑल्सो आपका इनर सेल्फ भी ना बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई होने वाला है। जो नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर हैं वो हील होने वाली है। जो पास्ट के दुख दर्द की वजह से जो नेगेटिविटी है, जो पास्ट के दुख दर्द की वजह से ब्लॉकेजेस है, अनहील्ड पार्ट्स है, वो सब हील हो जाएंगी। आपको बस एक सेंटेंस डेली बोलना है, आई एम लव, आई एम हील्ड। ये चीज मुझे फील हो रहा है, आई एम लव, आई एम हील्ड। तो नो दैट कि पास्ट की कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट हो, करियर से रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट, खुद से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड, किसी ने धोखा दिया, किसी ने खराब किया, खुद ने किसी का खराब किया, तो नो दैट कि खुद को डेली ये सेंटेंस बोलो कि आई एम लव्ड, आई एम हील्ड, या आई एम लव, आई एम हील्ड। एंड इसके वाइब्रेशन को खुद के अंदर लो, इससे आप हील हो जाओगे। एंड एक बार ये हीलिंग होगी ना, इन पास्ट के ट्रॉमास की वजह से जो नेगेटिविटी है वो एक बार हील हो गया, तो अब बहुत ईजिली, बहुत ईजी फ्लोइंग अबंडेंस एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगा। जब भी इस मंत्र को बोलोगे, प्लीज अपने हार्ट पे मेडिटेट करना, या फिर विजुअलाइज करना कि हार्ट में एक वाइट लाइट है एंड वहां पे हीलिंग हो रही है। अगर विजुअलाइज या फिर मेडिटेट करना मुश्किल होता है, नो इश्यूज, बस इस सेंटेंस को आंख बंद करके दिल से बोलना, ठीक है। राइट, ग्रुप 2, आई एम फीलिंग कि नाउ इज द टाइम यू नीड टू स्टेप अप एंड यू नीड टू स्टेप आउट। आपके पुराने वर्जन का ना एक्सपायरी डेट आ चुका है, एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अब आपको अपने नए सेल्फ में आगे बढ़ना है, नए सेल्फ को बढ़ावा देना है, नए सेल्फ में स्टेप इन करना है। कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना है आपको, एंड आप तभी बन पाओगे जब आप अपने पास्ट सेल्फ को पीछे छोड़ पाओ। मुझे फील हो रहा है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जिससे आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, या फिर कुछ करके उसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो। कभी कभी होता है कि कोई नेगेटिव चीज ही हम उससे एडिक्टेड हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग जिससे हम अपने पास्ट से, या फिर एक सर्टेन पर्सन से, या फिर एक सिचुएशन से लिंक्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही पर्सनल सी चीज़ है, मैं आपसे शेयर करूंगी, अगर ये सेंटेंस आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। मेरे फादर एक्सपायर किए थे कुछ साल पहले, 2020 में। मुझे अभी भी बोलने में हिचक होती है कभी कभी। एंड मैं फिर बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज़्यादा। एंड देयर वर टाइम्स कि हाँ ठीक है, टाइम गुजर गया, एंड मेरी लाइफ में जब अच्छी चीज़ें होती थी ना, मैं बार बार बस खराब के बारे में सोचती थी कि मेरे बाबा नहीं रहे, व्हाट विल आई डू नॉट डिजर्व दिस हैप्पीनेस, काश वो मेरे साथ होते तब सब कुछ अच्छा होता। एंड देन वन डे आई जस्ट फेल्ट इट, आई गेस मेडिटेशन के बाद ही
एंड आई फेल्ट कि ये मेरे बाबा ने ही मुझे बोला कि आई वॉन्ट यू टू लीड योर लाइफ द वे यू डू, क्योंकि तुम जब तक खुद खुश नहीं रहोगे मैं तुम्हारे लिए कैसे खुश रहूं, है ना। एंड लिव इट फॉर द बोथ ऑफ अस। तो तभी मैंने वही सोचा कि आई वॉजेंट लेटिंग गो ऑफ द सैडनेस। मैं अपने दुख से खुद को फ्री इसलिए नहीं करा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे इस यही दुख है जो मुझे अपने फादर से लिंक कर रहा है, क्योंकि अभी वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो मेरा दुख ही मुझे मेरे फादर से लिंक कर रहा है। मुझे ये चीज़ लगता था। बहुत डीप सी चीज़ बोली मैंने, एंड आई डो नॉट नो मैं ये कितने दूर तक आप तक ये पहुंचा पाई हुई ये बात। बट यस, दैट इज वॉट इट इज़ कि कभी कभी हम खराब चीज़ों को खुद के लाइफ में रिपीट करते हैं बिकॉज वी थिंक कि वी डिजर्व इट, बिकॉज वी थिंक कि दैट इज द ओनली लिंक दैट इज लेफ्ट बिटवीन अस एंड दैट अदर थिंग और दैट अदर पर्सन। तो मुझे वैसा ही काइंड ऑफ सिचुएशन आपके बारे में फील हो रहा है। देयर इज अ सर्टन थिंग जिससे आप खुद को लिंक किए हुए हो। अपने पास्ट का वो फेलियर हो सकता है जिसके बारे में आप बार बार सोचते हो, पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आप बार बार सोचते हो, आपने खुद ने कोई चीज खराब किया जिसके बारे में बार बार सोचते हो, एंड यू आर लिंकिंग योर सेल्फ टू इट कंटिन्यूअसली, जिस वजह से अगर कॉन्शियसली नहीं है ना तो ये सब कॉन्शियस है। तो यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट। नो दैट कि अब लाइफ हैपन्स गाइस, कभी कभी गलत चीजें हमारे साथ होती है, कभी कभी हम गलत चीजें दूसरों के साथ करते हैं। दैट इज वॉट लाइफ इज, अप्स एंड डाउन्स आती हैं। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज हम आगे कितना बढ़े, एंड अब अगर गलती की है या फिर खराब हुआ है तो उसको फॉरगिव एंड लेट गो करके कितना आगे बढ़े। अपनी गलतियों से सीखो, अपने मिस्टेक से सीखो। अगर कुछ खराब किया है किसी के साथ तो उससे सीख लो कि हाँ मैंने खराब किया था, बट नाउ इट्स फाइन, मैंने सीख लिया, अभी मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ओके, नाउ इज द टाइम दैट यू नीड टू लीव समथिंग बिहाइंड। अगर कोई रिलेशनशिप खराब था एंड आपको इनसिक्योरिटी है कि हे भगवान पहले आगे जाके भी सेम ही चीज रिपीट ना हो, एंड जिस वजह से आप रिलेशनशिप्स में घुस नहीं पा रहे हो, न्यू पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, देन नो दैट कि इट इज टाइम कि पास्ट के चीजों को पास्ट में छोड़ दो। एंड ये आपके कॉन्शियस एफर्ट से ही होगा गाइज। रियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप। तो पहले इस चीज को रियलाइज करो। आई होप आप मेरे रीडिंग से थोड़ी सी एटलीस्ट हेल्प मिली होगी आपको इस चीज को रियलाइज करने में कि ये नेगेटिविटी जो पास्ट का है वो आपके प्रेजेंट को कितना इफेक्ट कर रहा है। इट्स लाइक अ स्ट्रिंग जो आपको पीछे बांधा हुआ है एंड आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो जितना भी क्यों ना चाहो। तो आप शैडो वर्क कर सकते हो कॉन्शियसली। फर्स्ट तो इस चीज को रियलाइज करो। दूसरा, शैडो वर्क आप कर सकते हो, शैडो वर्क से आपको हेल्प मिलेगी। तीसरी चीज हो सकती है कि आपको होपोनोपोनो से हेल्प मिले। होपोनोपोनो प्रेयर एक ऐसा प्रेयर होता है जिसमें आप बस कुछ सेंटेंसेस रिपीट करते हो। खुद प्लीज गूगल कर लेना, ओके। यूट्यूब में भी बहुत है। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो होपोनोपोनो प्रेयर, प्लीज उसको आप गूगल करना, इससे लोगों को हेल्प मिलती है। कुछ लोगों को कॉन्शियस एफर्ट से ही हेल्प मिल जाती है। ओके, तो whichever way it works for you वो मेथड यूज करना, एंड यू नीड टू डू इट राइट नाउ। ओके, इस चीज को जैसे ही आप करोगे ना, हाँ शायद से थोड़ा सा टाइम लगे दोस्तों, लेकिन एक बार आप खुद को खुद के पास्ट सेल्फ से फ्री कर लो ना तो वो रिपीटिंग साइकिल्स रुक जाएंगी। वो जो दुख में रहते हो वो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या फिर जो अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, जो हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन या फिर लव, जो भी चीज आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, वो चीज आप डेफिनेटली अट्रैक्ट कर पाओगे एंड यू विल किल योर पास्ट सेल्फ। ओके, मुझे कुछ कुछ का चक्रा हीलिंग भी लग रहा है, तो मे बी चक्रा मेडिटेशन और चक्रा हीलिंग और साउंड्स जिससे चक्रा हील हो, रूट चक्रा स्पेशली, रूट एंड सैक्रल, तो उससे भी आपको हेल्प मिल सकता है। तो उन सब के वीडियोस भी प्लीज देखना। आई गेस इतने ही मैक्सिमम मैसेजेस हैं, बट मैं एक और फाइनल कार्ड शफल कर लेती हूँ। ग्रुप 2, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप 2, तो खुद को अंडरस्टिमेट मत करना। एंड आई नो कि आप अपने सारे ऑब्स्टेकल्स को, गॉड ये बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ है ना। आई नो कि आप अपने सारे ऑब्स्टेकल्स को आराम से निकल पाओगे, उन सब से विजयी हो पाओगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप उन सब से खुद को निकाल पाओगे गाइस। गॉड का साथ आपके साथ हमेशा है।
बस आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के एफर्ट्स देनी है। एफर्ट्स कहाँ पे देनी है? वही कि खुद को खुद से निकालना है, खुद को खुद से फ्री करना है। दैट इज वॉट यू नीड टू डू। ओके, तो हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स। राइट, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 2। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। मेरे पेज में काफ़ी सारे प्लेलिस्ट भी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन प्लेलिस्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड बाद बाकी अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग किसी और को भी हेल्प मिल सकती है मेरी रीडिंग से, देन डू प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आज गॉड को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है। बट बिफोर आई डिग इनटू द रीडिंग, मैं बस इतना बता दूं एज यूजुअल कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मे बी कुछ मैसेजेस किसी और के लिए है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। जो फर्स्ट चीज़ मुझे आपके लिए फील हो रही है ग्रुप 3, वो ये है कि ऑब्वियसली ये कार्ड आया है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, एंड नो दैट कि आपको अपने लाइफ में एट प्रेजेंट जिन भी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, नो दैट कि आपको वहाँ पे गिव अप नहीं करना है, आपको खुद को और थोड़ा पुश करना है, बिकॉज ऑब्वियसली कमिटमेंट आपका टेस्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी नॉट एग्जाम्पल, एक सिंपल सा थ्योरी मैं आपको बता देती हूँ यूनिवर्स से रिलेटेड। आप जब भी यूनिवर्स को कोई चीज़ मांगोगे कि यूनिवर्स मुझे ये दिला दो, आई वॉन्ट इट, तभी यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा। ओके, वो अपने पावर में जितनी चीज़ें होगा आपके सामने ला के रख देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे कि मुझे यूनिवर्स मुझे अपना वेट घटाना है, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, मुझे अपना वेट घटाना है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। ओके, एंड आप मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर देते हो, आप वॉकिंग जाना स्टार्ट कर देते हो, जिम जाना स्टार्ट कर देते हो। तीसरे दिन देखते हो इतनी जोर की बारिश हो रही है कि आप जा ही नहीं पा रहे हो। चौथे दिन देख रहे हो आपका लेग क्रैम्प हो जा रहा है, आप जा ही नहीं पा रहे हो। ओके, सो आप बोलोगे कि यूनिवर्स मैंने आपसे कोई चीज़ मांगी थी, एंड आप नेगेटिविटी दे रहे हो, आप हिंड्रेंसेस दे रहे हो। नहीं, वो नहीं देता। वो आपके कमिटमेंट को टेस्ट करता है यूनिवर्स कि सच में आपको वो चाहिए, सच में आपके लिए वो उतना वर्थ इट है क्या। जो चीज़, नो दैट कि जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू विल गिव योर 100% टू इट, नो मैटर कितना भी आपको प्रॉब्लम क्यों ना लगे, उसमें कितना भी क्यों ना कठिनाइयाँ आपको मिले। ओके, दैट इज हाउ द यूनिवर्स टेस्ट यू। एंड एक बार आप उसके टेस्ट को पार कर जाओ ना, नो दैट कि यूनिवर्स ब्रिंग्स एवरीथिंग टू योर फुटस्टेप। वो हर एक चीज़ जो आपने मांगी थी, इवन उससे भी ज़्यादा आपको देता है। तो नो दैट कि अगर आप कुछ चाह रहे हो अपने लाइफ में एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, एंड आपको वहाँ पे कठिनाइयाँ मिल रही हैं, देन नो दैट कि यू आर बीइंग कॉल्ड, यू आर बीइंग टेस्टेड, एंड यू आर बीइंग टोल्ड कि हाँ, गिव अप नहीं करो। एंड अगर आप गिव अप कर जाते हो कभी कभी ना, ये नेगेटिविटी भी एक ब्लेसिंग होता है, इट रीडायरेक्ट्स अस। ओके, कैसे? सिंपल सी चीज़ है कि बहुत टाइम ना हमें खुद नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए, एंड हमें बस लगता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, बट वो हमारे ना तो सोल पर्पस, ना ही हमारे एनर्जी से रिलेटेड होता है। ओके, आगे चल के वो चीज़ें हमारे साथ खराब ही होती है जो चीज़ हम मांगते हैं। ओके, तो बहुत टाइम यूनिवर्स क्या करता है कि प्रॉब्लम्स लेके आता है। तो नो दैट कि अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हो एंड यूनिवर्स उसमें प्रॉब्लम्स दे रहा है एंड आप गिव अप कर दे रहे हो, तो उसको भी नकारात्मक वे में नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव वे में लेना है कि हाँ, आई एम बीइंग रीडायरेक्टेड, ये मेरे लिए शायद से था ही नहीं, इसीलिए यूनिवर्स ने प्रॉब्लम्स दी एंड मैंने गिव अप कर दिया एंड मैं पीछे आ गया। ओके, तो आपको ये चीज़, इस चीज़ में डिफरेंस समझना है कि क्या आपके लिए है एंड क्या आपके लिए नहीं है। अगर यूनिवर्स किसी चीज़ में तकलीफ दे रहा है, किसी रिलेशनशिप में तकलीफ दे रहा है, किसी भी सिचुएशन में तकलीफ दे रहा है आपको, एंड फिर भी आप डट के उसको पार करते हो, नो दैट इट इज़ अलाइन टू योर सोल, एंड नो दैट कि अगर आप गिव अप कर देते हो, वो ये नहीं है कि अरे मुझे नहीं मिला, यूनिवर्स ने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, रोना स्टार्ट करूँ। नहीं, that person was not meant for you, that thing was not meant for you, that job was not meant for you, maybe आपके लिए कुछ और बना हुआ है जो कि आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो you need to realize this thing at this time। यार, मैं एक्चुअल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शांत हूँ, मैं उतना नहीं बोलती हूँ, बट जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ ना, मैं इतना बड़बड़ करने लगती हूँ, कभी कुछ मुझे फील होता है कि मैं कैसे इतना बोल रही हूँ। ओके, राइट। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे फील हो रही है दोस्तों, वो ये है कि यूनिवर्स ना आप तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स लेके आ रहा है। तो कुछ लोगों का ये ऐसे रेजोनेट हो सकता है कि
आप तक स्पिरिचुअल बॉन्ड्स आ रही हैं, मे बी आपके एंसेस्टर्स आपका हेल्प करने आ रहे हैं, या फिर आपका सोल ग्रुप, आपका सोल फैमिली जो हायर रेल्स में है वो आपका हेल्प करने आ रहे हैं, आपके स्पिरिट एनिमल्स आपका हेल्प करने आ सकते हैं, या फिर जो आपका स्पिरिचुअल टीम ही इन जनरल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है एंड दे आर रेडी टू हेल्प यू विथ योर लाइफ। तो उन तक अपने मैसेजेस पहुंचाना, उन तक प्रे करना, उनको मांगना कि प्लीज़ मुझे ये दे दो, अफर्म करना, एंड वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपके सिचुएशन में। दूसरी चीज़ मुझे फील हो रही है कि इट कैन ऑल्सो मीन कि आप तक लिटरल लोगों को भेजा जा रहा है। मुझे कुछ कुछ लोग का ये भी फील हो रहा है कि आपके काफ़ी सारे सोल ग्रुप के लोग भी आप तक आ रहे हैं, या फिर आपके पास्ट लाइफ के कुछ कुछ कनेक्शंस आप तक आने वाले हैं 3 से 4 महीने के अंदर। तो आप देखोगे कि यू आर गेटिंग पीपल इन योर लाइफ जिनसे आपको अच्छा हेल्प मिल रहा है, या फिर मेंटल सपोर्ट मिल रहा है, या फिर इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, आपको उनसे बात करके अच्छा लगता है, आपको आपकी मेंटालिटी मैच हो रही है। तो नो दैट कि यूनिवर्स इज सेंडिंग पीपल, एक नहीं मुझे ज़्यादा ही फील हो रहा है, इनफैक्ट 2 से 3 तो मुझे फील हो रहा है कि ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो बी ओपन टू कनेक्शंस। अगर कोई न्यू कनेक्शन आता है उसको इस डर से रिजेक्ट मत कर देना कि नहीं यार और दोस्त नहीं बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो ट्राई टू बी ओपन एंड आप देखोगे कि ऐसे लोगों के साथ आपका दिल से कनेक्शन हो रहा है। ठीक है। आई एम ऑल्सो फीलिंग दोस्तों कि आपको ना यूनिवर्स एनकरेज कर रहा है कि शेयर करो, स्पेशली अपना नॉलेज या फिर अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ। आप तक कुछ लोग आएंगे जिनको आप देखोगे कि टाइम टू टाइम आप तक लोग आ रहे हैं जिन्हें आपसे हेल्प चाहिए। मे बी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में, एनीथिंग। सो मे बी दे टेल यू अबाउट थिंग्स दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम राइट नाउ। तो ऐसे लोगों का ना नो दैट कि दे नीड योर हेल्प। ये एक सोल कनेक्शन है कि आपको उन तक अपनी हेल्प पहुंचानी है। तो आपका जितना भी है आप ट्राई टू हेल्प देम। हाँ, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प नहीं करना है कि खुद को सैक्रिफाइस करके किसी और को हेल्प करूं, बट नो दैट कि देयर विल बी पीपल हु विल बी कमिंग टू यू, उनका प्लीज हेल्प करना। आपके थ्रू काफी लोगों का भला होगा। ग्रुप 3 मुझे ये भी फील हो रहा है। तो इफ यूर समवन जो कि ऐसे प्रोफेशन में हो जो कि दूसरों को हेल्प करता है, लाइक टैरो रीडिंग्स हो गया, डॉक्टर हो गए, काउंसलर्स हो गए, टीचर्स हो गए, जिनका एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर जिनका स्किल ऐसे दूसरों तक पहुंचता है कि इट हेल्प्स, लाइक जिनका वर्ड भी, थ्रोट चक्रा भी इन्वॉल्व होता है उनके काम में, नो दैट कि यू विल फ्लरिश इन दैट, यू विल फ्लरिश अ लॉट इन दैट, या फिर यू विल हेल्प अ लॉट मैनी पीपल थ्रू दैट। बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि आप अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी सारे लोगों के लाइफ्स को चेंज करोगे, या फिर लोगों को सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम से निकालोगे। आप अपना, यू विल सेट एन एग्जाम्पल। मे बी सोचो कोई फ्रेंड आती है आपके पास जिनको रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए, जिनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, एंड शी जस्ट शेयर्स विथ यू कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मे बी आपके पास कुछ आंसर ना हो कि तू ये कर वो कर, नहीं, बट मे बी आपके पास खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, एंड आपने उनको ये चीज़ शेयर की। तो देखना कि उनको आपके इस एक्सपीरियंस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो ट्राई शेयरिंग योर नॉलेज, ट्राई शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अदर्स जब दूसरे आपके पास आए तो। ठीक है, ये एडवाइस आपके लिए आ रहा है। ऑल्सो फीलिंग कि ग्रुप 3 आप काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सोल हो। मैक्सिमम लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हो आप लोग ओल्ड सोल्स हो, एंड ऑब्वियसली ओल्ड सोल्स को कभी कभी अकेला तो महसूस होता ही है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू वाइब विथ एवरी वन, या फिर हमें मैक्सिमम टाइम्स दुनिया हॉलो लगती है या फेक लग सकती है। तो डोंट दैट कि उसका सोल्यूशन भी गॉड आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर ही है। आपको बाहरी लोगों से हेल्प नहीं मिलेगी उतनी जितना आपको खुद से हेल्प मिलेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, ट्राई टू लव योर ओन सेल्फ, सेल्फ लव बढ़ाओ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, अकेले टाइम स्पेंड करने की कोशिश थोड़ी सी करो। लाइक खुद को अकेले शॉपिंग में ले जाओ, एंजॉय करो उस प्रोसेस को। खुद को अकेले खाने पे ले जाओ, डिनर डेट पे खुद के साथ जाओ, एंजॉय करो उस प्रोसेस को। ओके, ट्राई टू स्पेंड टाइम विथ योर ओन सेल्फ। जो मी टाइम होता है ना, जो हम खुद के साथ बिताते हैं, आपको उसकी ज़रूरत है। अगर ज़्यादा काम में या फिर पर्सनल लाइफ में बिजी हो, देन टेक सम टाइम आउट जहाँ पे आप सिर्फ खुद के साथ ही हो, खुद के वाइब्स के साथ। अगर कोई फॉर्म ऑफ आर्ट आप प्रैक्टिस करते हो, लाइक डांसिंग या फिर ड्राइंग या फिर मेकअप करना एट्सेट्रा, देन गिव टाइम टू दैट थिंग, एंड आप देखोगे कि आपका जो अंदर का दुख है या फिर हॉलोनेस है उसके थ्रू चैनलाइज हो रहा है। तो ये चीज़ तो आपको करनी ही है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा उससे। कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट, ओके, उसे प्रैक्टिस करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट।
ऑल्सो अगर दुखी हो या चिंतित हो किसी चीज़ को लेके, नो दैट कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड उस प्रॉब्लम को ज़्यादा बड़ा बना रहा है, या फिर आपका माइंड ज़्यादा ही दुखी कर देता है आपको कभी कभी। दैट्स बिकॉज वो अभी भी सोचता है कि वो अकेला है, उसके साथ कुछ चीज़ें नहीं होंगी, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होंगी एंड ऑल दैट। एंड नो दैट कि उस वजह से ही आप खुद ही के जाल में फंसते रहते हो, खुद ही के नेगेटिव वाइब्स में घूमते रहते हो एंड फंस जाते हो, बस निकल नहीं पाते हो। ओके, तो आपको वहीं पे खुद को स्टॉप करना है। जब भी माइंड कुछ नेगेटिव चीज़ बोले, खुद को वहां से निकालना है। थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे ना, आप देखोगे इट्स वर्किंग। खुद को तभी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है, खुद को तभी आउट लाउड, से इट आउट लाउड। अगर दिमाग बोल रहा है कि मेरे साथ कल खराब होगा, खुद को जोर से बोलो मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा। ओके, तो काउंटर एक्ट बोल के काउंटर एक्ट करो एंड नो दैट कि दिमाग वैसे धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 3। एक और बस कार्ड निकाल लूँ बिकॉज मैंने बाकी दोनों ग्रुप्स में भी निकाला था, बट आई एम फीलिंग कि मैसेजेस इतनी ही थी। यस, ऑब्वियसली इतनी ही थी। एंड यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ग्रुप 3। अगर अभी कुछ केओस में फंसे हुए हो ना, नो दैट कि इट इज पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी, इट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है। एंड आई नो मे बी आपको लग सकता है कि मेरा अंधेरा कुछ ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया बट नो दैट कि अगर अंधेरा भी लंबा है तो उजाला भी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। नो दैट कि वन डे यू विल बी थैंकिंग योर ओन सेल्फ एंड यू विल बी थैंकिंग द यूनिवर्स की थैंक गॉड मैं उस नेगेटिविटी से गुजरा, थैंक गॉड मैं उस डार्क टाइम से गुजरा, क्योंकि आज मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, आज मेरा जो वजूद है, आज जो मैं इतना खुश हूँ, वो उन्हीं सब डार्क चीज़ों की वजह से हूँ। अगर वो सब नेगेटिविटी मेरे लाइफ में नहीं आता तो आज मैं इतना खुश नहीं हो पाता, इतना सेटिस्फाइड हर तरफ से नहीं हो पाता। ओके, आप ये सेंटेंस खुद को डेफिनेटली बोलोगे, वो भी बहुत जल्द। सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 3। अगर रीडिंग से कुछ हेल्प मिली हो देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। ऑल्सो आई हैव अलॉट मेनी प्ले लिस्ट अलग अलग टॉपिक्स पे, तो उन्हें भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल एनर्जी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।